अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी-ठंडी मलाई जैसी खीर बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल एकदम नया तरीका आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आप भी खीर बनाएँगे तो आपकी खीर बिना खोया मलाई डाले ही इतनी लज़ीज़ बनेगी कि आप खाते चले जाएँगे, आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि इस खीर को हमने किस तरीके से बनाया है। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल। बासमती चावल मैंने लिए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। मूँग की दाल मैंने ली है 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप हमने मूँग की दाल ली है और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ मैंने दाल और चावल दोनों चीज़ों को अच्छी तरह धो लिया है और मैं इनको डायरेक्ट ही पीसूँगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए पहले से भिगो दीजिएगा, उसके बाद भी आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से। बादाम लेंगे, 20 से 25 अदद बादाम ले लिए हैं, अखरोट लिए हैं थोड़े से। तो अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो आप इसकी जगह काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैंने दूध का ऐड किया है और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पर दूध मैंने पहले से ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध हमारे पास यहाँ पर 2.5 लीटर दूध है और ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है। आप देख सकते हैं ऊपर इतना ज़बरदस्त सा झाग आ रहा है, मलाई बन गई है अभी से। तो दूध यहाँ पर अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें दाल, चावल, अखरोट, बादाम जो हमने पीसे थे चारों चीज़ें दूध के साथ वो इसमें मिला देंगे। अगर आप कम दूध से बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों को चावल और दाल की क्वांटिटी को उसी हिसाब से कम कर लीजिएगा। तो शुरू में लगातार चम्मच चलाएँगे वरना इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा तो हम इसे कवर कर देंगे और ढककर हम इसे पकाएँगे, तकरीबन 1 घंटे तक पकाएँगे और हर 10 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। क्योंकि इसमें चावल बिल्कुल कच्चे हैं और दाल भी, तो इसको पकाने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो बस चलिए अब हम इसे कवर कर देते हैं और 1 घंटे तक खूब अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। तो ये होगा कि 1 घंटे में दाल और चावल भी अच्छी तरह से कुक हो जाएँगे और खीर भी हमारी गाढ़ी हो जाएगी बनने के बाद। तो यहाँ थोड़ा-सा ढक्कन खुला रखेंगे ताकि दूध उबल के बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पर खीर को पकाते हुए 1 घंटा हमें हो चुका है और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा हो गया है पकने के बाद, पिंक हो गया है बिल्कुल एकदम। थिकनेस यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल सही इसकी लग रही है, क्योंकि ठंडी जब हो जाती है खीर तो उसके बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हस्ब ज़रूरत मीठा। मैं यहाँ पर 1 कप भर के डाल रही हूँ, ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेगा इसमें। मिला लेंगे अच्छी तरह से। बादाम और पिस्ते डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पिस्ते लिए हैं और 2 टेबल स्पून बादाम के लिए हैं, कटे हुए बादाम पिस्ते दोनों चीज़ें डाल दी हैं। साथ ही में पिसी हुई सब्ज़ी इलायची का पाउडर आधा चम्मच इसमें जाएगा और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आपको सब्ज़ी इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या केवड़ा वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बस अब इसे मज़ीद और 10 मिनट पका लेते हैं और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको थाली में जमाएँगे। बाकी खीर जो बचेगी उसको हम एक बाउल में जमा लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ऊपर से बादाम पिस्ते गार्निश करने हैं और इसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। 2 से 3 घंटे के लिए इसे रख देंगे ताकि खूब अच्छी तरह से ये ठंडी हो जाए। तो चलिए फ्रिज में इसको रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था खीर बनाने के बाद इसको, और देखिए कितनी ज़बरदस्त मलाई वाली ज़बरदस्त सी
हमारी ये खीर बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ना तो हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना खोया डाला है, ना मलाई डाली है। फिर भी देखिए कितनी ज़बरदस्त खीर बनके तैयार हुई है और जो इसका ज़ायका है वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।